आप चल रहे हैं, आप लहर कर चलेंगे। आप लगे गठिया स्टार्ट हो रहा है, उसका मैं शुरुआती लक्षण बता रही हूँ आपको कि ये सब। तो आप उस बच्चे को गोद में लेने से कतराएंगे। प्यार पहचान सकते हैं कि आपको गठिया रोग स्टार्ट हो गया है। नंगे पैर चले तो ठीक है, यही चीज़ मेरे लिए सही है। चावल के दाने के बराबर दांत टूट के गिर जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हेल्थ से जुड़ी कुछ बातों के लिए है, जो गठिया रोग से जुड़ी बात के लिए है। जो गठिया जोड़ों का दर्द जो होता है, हड्डियों का जो दर्द होता है, उससे जुड़ी बात है ये। और ये मैं अपने खुद इस चीज़ को झेल चुकी हूँ, इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे उन महिलाओं से जो कि घरेलू हैं, जो घर में काम करती हैं और अपना ध्यान नहीं देती हैं। इन छोटी छोटी बातों को वो बहुत हल्के में लेती हैं और टालती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक जगह हो जाती हैं, और या फिर बहुत ही तकलीफ़ों का उनकी तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी बात पर मैं बताना चाह रही हूँ कि जो गठिया रोग है, जो अर्थराइटिस है, उससे मैं बहुत ही अंदर, बहुत ही गहराई, मौत के मुंह जिसको बोलते हैं कि मौत को देख कर मैं बाहर निकल कर आई हूँ। और आज भगवान की दया से मैं ठीक हूँ। तो मैं उसी चीज़ को, उसी की शुरुआती लक्षण को, और वो कैसे शुरुआत होता है, कैसे पहचाने कि हमको गठिया स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, अब हमको सावधान रहना चाहिए, उसी के बारे में आप लोगों से मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। शायद आप लोगों के किसी काम आ सके इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। आज के मैं करीब 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। गठिया का शुरुआती जो लक्षण होता है, उसमें मैं पूरी यूट्यूब पर मैंने देखा है कि आज तक मैंने इन सब बातों को कोई नोटिस करा सके कि गठिया जब स्टार्ट हो रहा है, अर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा है, तो इन सब बातों को किसी ने ध्यान दिलाया हो कि ऐसे ऐसे होता है। आप घर में काम कर रहे हैं, उसी से महिलाएं समझ जाएंगी। पहला, जब उनका दांत टूटने लगे, बिना मतलब छोटा कुछ खा रहे हैं, कोई चीज़ कड़ा थोड़ा सा खा लिया तो चावल के दाने के बराबर दांत टूट के गिर जाए, उसमें गड्ढा बन जाए, कैविटी हो जाए। दूसरा, जब स्किन थोड़ी सी सिकुड़ने लगे, आपकी एज नहीं है उतनी, लेकिन स्किन सिकुड़ने लगे और सूखने लगे, गठिया स्टार्ट हो रहा है, उसका मैं शुरुआती लक्षण बता रही हूँ आपको कि ये सब चीज़ें आप अपने आप में देख के समझ सकते हैं कि आप भी गठिया के दौर में जा रहे हैं। ये जकड़े, इससे पहले आप सावधान हो जाइए। तीसरा है, जब आप राह चलते हैं, कहीं जा रहे हैं, कैसे नॉर्मली जैसे मार्केट जा रहे हैं, कहीं रोड पे घूम रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप लहर कर चलेंगे। आपको लगेगा कि आप सीधा जा रहे हैं, आप सीधा नहीं जा रहे हैं, आप घूम के जाएंगे। आपके साथ में जो रहने वाले हैं उनको समझ में आएगा कि आप लहर कर चल रहे हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा आप तो नॉर्मल आराम से चल रहे हैं। सामने वाला आपको बताएगा कि अरे आप कैसा घूम घूम के लहर के कैसे चल रहे हैं, साइड में चलो, सीधा चलो। इस बात का ध्यान वो जो आपके साथ रहेगा वो दिलाएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा, जब आप नंगे पैर चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे चप्पल पहन लिया, हर चप्पल आपको आराम नहीं देगा। कोई कोई चप्पल है जो कि आपको आराम लगेगा, तो हम वही चप्पल पहनकर हमेशा सब जगह घूमना चाहेंगे। और नंगे पैर खासतौर पे रोड पर चलना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको आराम मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हम। पाँचवा, आप जब कपड़े धुलते हैं, जैसे कपड़ा धुल दिया, बैठे हैं और धुले हैं, या वॉशिंग मशीन से धुले हैं, या खड़े खड़े ही धुल रहे हैं किसी तरह से, तो जो उसमें पानी भरा रहता है, तो उस कपड़े के पानी को 4-5 कपड़े, 6 कपड़े, जीन्स का कपड़ा अपने हाथ के ऊपर इस तरह से ऐसे डालकर आप लेकर खड़े होंगे, तो आपका ये सब दर्द करने लगेगा, फटेगा पूरा। इसका मतलब आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही है, आपके जोड़ों में भी दिक्कत हो रही है, पूरा फटने लगता है। पांचवा, आप एक जगह
बराबर 5 से 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकते। चलने के लिए घर में, आप घर में काम कर रही हैं या कुछ भी, तो आप चलते रहेंगे, घंटा 2 घंटा चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ मैं काम, थकेंगे क्योंकि शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन आप काम करेंगे, घंटा 2 घंटा चल सकते हैं। लेकिन एक जगह, जैसे कि रोटी बनाना है, जैसे कोई प्रेयर करना है, या एक जगह किसी के साथ खड़े होकर बात करना है, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलते रहना, आपकी बॉडी को हिलते रहना है, एक जगह नहीं खड़े हो पाएंगे। आप सातवां, आप पालथी मारकर नहीं बैठ पाएंगे। पालथी वो चुभेगा आपको, आप सोचेंगे कि पालथी मारे, पैर हो सकता है मुड़ भी जाए, लेकिन कुछ देर बाद फिर आपको पैर खोलने की ज़रूरत पड़ती है, खड़े होने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब आपको गठिया स्टार्ट हो गया है। आपको सावधान हो जाना है, आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सा वजन उठाने में, 8वां, आपको थोड़ा सा वजन उठाने में बहुत थकान आ रही है, उठा नहीं पा रहे हैं। 9वां, आपको छत है आपका, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में आप कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। आप स्वस्थ हैं, जा नहीं रही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाह रहे हैं। आलस, उसको कह रहे हैं कि आपको आलस आ रहा है। असलियत में आपका पैर, घुटना जो है काम आपको गवाही ही नहीं दे रहा है कि आप चढ़ें। जैसे 11वां है, 10वां है कि यदि छोटा सा कोई बच्चा है, मैं ये 10वां वाला सिम्टम्स बता रही हूँ। इस तरीके से इस चीज़ों को देख के आप अपने आप को नंगे पैर चले तो ठीक है, यही चीज़ मेरे लिए सही है। पहचान सकते हैं कि आपको गठिया रोग स्टार्ट हो गया है। अब किस टाइप का गठिया है? 2 टाइप का होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2 टाइप का होता है। वो आपको आगे अपने डॉक्टर से सलाह लेकर बात पता कर सकते हैं। 10वां है, जैसे छोटा सा बच्चा किसी का है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, क्या करते हैं, जब बच्चों से प्यार रहता है तो गोद में उठाकर उसको पुचकारने लगते हैं, खिलाने लगते हैं, उनको प्यार करने लगते हैं। लेकिन जब ये आपके अंदर रहेगा, ये तकलीफ़ें आपके अंदर रहेंगी, इस गठिया का दिक्कत आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर कैल्शियम की कमी रहेगी, आपकी हड्डियों में कमजोरी रहेगी, तो आप उस बच्चे को गोद में लेने से कतराएंगे। प्यार करेंगे लेकिन उसको ऐसे खड़े रहेंगे नॉर्मल, लेकिन उसको गोद में लेके अपने कंधे पर रखना, पुचकारना, खिलाना, कहीं जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इन सब चीज़ों से आपको लगेगा कि नहीं, हमारे पास हिम्मत नहीं है, थकान सी महसूस होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपको अपने पैर को उठाकर या किसी मदद से ऊपर रखना, ये थोड़ा ऊपर लेवल में आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये सब होता है। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वो सहारा दे दें ऊपर चढ़ने के लिए। सीढ़ियों को जो स्टेप्स होते हैं, उतरते समय ऐसे लगता है घुटना बाहर निकल जाएगा, इस तरह का दबाव उस पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये थोड़े ऊपर के लेवल में आता है, स्टार्टिंग से हल्का सा ऊपर हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये भी ध्यान में शुरू में ही हो जाता है, जैसे मेरा था, इसी तरह से मुझे समझ में आता था, इसी तरह से मुझे तो नहीं मालूम पड़ता था कि होता क्या है गठिया, क्योंकि मेरी फैमिली में इन सब चीज़ों से कोई सफ़र ही नहीं किया था, मैंने किया था। मुझे ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बिना मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। कुछ भी काम करने जाने पर ऐसे लगना कि किसी ने टच कर दिया तो आपके शरीर की हड्डी टूट जाएगी। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं गठिया रोग में। ये गठिया किस टाइप का है आपका? यदि आपको स्टार्ट हो रहा है, खासतौर पे ठंडी में ज़्यादा नुकसान कर, पंखा चलेगा तो नुकसान करेगा आपको, ठंडी के सीजन में नुकसान करता है, गर्मी में थोड़ी राहत देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। इसका इलाज है, जहाँ तक मैंने अपना इलाज किया है और किस तरह से किया है आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी। यदि इस तरह का कुछ है समस्या तो सावधान हो जाइए। आपको गठिया या कैल्शियम की कमी, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है, आपको गठिया रोग स्टार्ट हो रहा है, आप सावधान हो जाइए, अपना ध्यान दीजिए, योग करिए, डाइट को ठीक से करिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।